क्या वजूद है? जनता तो उनको हस्र दिखा, क्या असर होने वाला है? मैंने तो कहा ना, कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं है, और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उसका कोई वजूद है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कल कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है। दामन थामते ही उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी हैं। सर, जिस तरह से कल कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा है, दामन थामते ही केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं वो। देखिए, कांग्रेस एक्सपायरी मेडिसिन है, और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, छपने के लिए तो कुछ बोलेंगे तभी आप छापिएगा, लेकिन उनको भी जनता जवाब दे चुकी है। पिछले लोकसभा क्षेत्र में लाखों वोट से वो हारे थे, और जनता ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देती है जो देशद्रोही का जिन पर आरोप हो, जो गलत नारे, देश के खिलाफ नारे लगाते हों, तो उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तभी तो आप लोग उनको दिखाएंगे। और कांग्रेस का हस्र पूरे देश में और बिहार में कोई पूछने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी को, और जिस नेता की बात कर रहे हैं उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जिस विचारधारा से वो जुड़े थे वो छोड़ के गए, लेकिन जहाँ थे वहाँ भी उनका हस्र वही था, और जहाँ गए हैं वहाँ भी हस्र उनका वही होने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो बचाने गए तो ठीक है, लेकिन देश तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बजाया है अपने देश का। गरीबों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो कभी न भूतो न भविष्यति। समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई है जो कल्पना से परे बात है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर विपक्ष में कोई बोलता है तो वो खुद ही काला होता है। प्रधानमंत्री जी को तो इस पूरे देश के जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का समर्थन है। राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कौन है कन्हैया कुमार। नहीं, मैंने तो बोला ही ना। उन्होंने क्या कहा, राजद क्या बोलता है, कांग्रेस क्या बोलता है, कम्युनिस्ट को तो सब आपस में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो लोग क्या करते हैं वो समझें, लेकिन महागठबंधन, कोई बिहार की जनता एनडीए के साथ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एनडीए काम कर रही है। नीतीश कुमार और तारकिशोर जी की सरकार बिहार में चल रही है, और बहुत अच्छी तरह सरकार चल रही है। समाज के वंचित वर्ग की चिंता कर रही है, और लगातार विकास का काम चल रहा है। और एनडीए की सरकार है, और लगातार जनता का एनडीए के प्रति झुकाव है। इसलिए बाकी दल का यहाँ कुछ नहीं है। नेता विपक्ष कभी भी बिहार में जब आपदा विपदा आई हो, नेता विपक्ष बिहार में नहीं नजर आते हैं। चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ सुखाड़ का समय हो, किसी भी समय में नेता विपक्ष बिहार में नहीं रहते हैं। तो जनता जानती है यह सभी चीज़। क्या लगता है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने से बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ेगा? क्या असर होने वाला है? मैंने तो कहा ना, कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं है, और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उसका कोई वजूद है क्या? सभी पूरा महागठबंधन मिल के उनको खड़ा किया था। जमानत जाते जाते रह गए, कई लाख वोट से वो हारे, तो क्या वजूद है? जनता तो उनको हस्र दिखा चुकी है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कन्हैया कुमार का कोई भी वजूद नहीं है, बिहार की राजनीति में उनका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।